Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you most important question with the answer. This is our most important question and answer series of subject Human Resource Management. This is the part 3 out of 15. Let's start. HRM versus HRD. HRM और HRD में क्या डिफरेंस होता है, इसको बारे में हम जानेंगे। दोनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। HRM stands for Human Resource Management and HRD stands for Human Resource Development are two related but distinct concepts within the field of managing human resource in an organization. जो हमारे HRM होता है ये Human Resource Management होता है और जो HRD होता है इसको Human Resource Development कहा जाता है। ये दोनों जो है रिलेटेड हैं बट दोनों ही जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ये अलग अलग फील्ड मतलब डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से, और ये जो है एक ही फील्ड में है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम समझते हैं सबसे पहले HRM क्या होता है। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द ओवरऑल टास्क दैट फोकसेस ऑन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो सारे टास्क जो भी होते हैं जिनका फोकस होता है मैनेज करने में ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज को, उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है। इसमें इन्वॉल्व होता है वेरियस एक्टिविटीज और प्रोसीजर्स जिन सभी का एम होता है एक्वायर करना, मैनेज करना, डेवलप करना एंड रिटेन करना है एम्प्लॉयज़ को टू कंट्रीब्यूट द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को अचीव करा जाए। इन सब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सभी जो है वर्क करें, इस तरीके से करें कि कंट्रीब्यूट करें कि जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके। HRM encompasses a wide range of functions and responsibilities. Number 1, recruitment and selection, finding and hiring the right people for the organization need. जो HRM है इसमें बहुत सारे wide range of functions and responsibilities है। Number 1 है इसमें recruitment and selection। इसमें क्या होता है, फाइंड आउट करा जाता है और हायर करा जाता है राइट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके की नीड होती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट providing employees with the necessary skills and knowledge to perform their job effectively. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराई जाती है। जो हमारा एम्प्लॉय जो हमने हायर करा है उसको एक ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके और जो उसको जॉब करनी है वो उसके बारे में समझ सके। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। इसमें मॉनिटर करा जाता है और इवेल्यूट करा जाता है जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और प्रोवाइड करा जाता है फीडबैक। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, मैनेजिंग एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंसेंटिव एंड बेनिफिट्स पैकेज। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स में क्या होता है, मैनेज करा जाता है एम्प्लॉयज के कंपनसेशन इनिशिएटिव और बेनिफिट्स पैकेजेस को। एम्प्लॉय रिलेशंस, हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट ग्रेवियंस एंड मेंटेनिंग ए पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। एम्प्लॉय रिलेशन में हैंडल करा जाता है किसी भी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी तरीके की कोई हमारा जो है गलत मीनिंग होता है, किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उस सभी को हैंडल करा जाता है और जो हमारा वर्क एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव रहे जिससे कि जो और भी वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं वो अपने काम पर फोकस रह सके। नेक्स्ट है हमारे लीगल कंप्लायंस, एंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन फॉलो लेबर लॉ एंड रेगुलेशन। इसमें इंश्योर करा जाता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो करती हो लेबर लॉ और गलत जो भी तरीके के रेगुलेशंस हैं उन सभी को वो फॉलो करे। वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, इसमें इंश्योर करा जाता है कि सेफ्टी और हेल्थ जो है हमारे जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनका जो है किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है और जो उनका वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए जिससे कि कोई उनकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है हमारा टैलेंट मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज फॉर लीडरशिप रोल्स। लीडरशिप रोल के लिए आइडेंटिफाई करा जाता है, इसमें टैलेंट मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई करा जाता है कि किस वे एम्प्लॉय में ज्यादा जो है कैपेबिलिटी है कि वो जो है लीडरशिप कर सके। स्ट्रेटेजिक HR प्लानिंग, aligning HR practices with the organization strategic goal। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसको HRD कहा जाता है, ये क्या होता है? HRD on the other hand is a subset of HRM। जो HRD है ये जो है एक सबसेट है HRM का जो स्पेशली जो है कंसंट्रेट होती है किसके बारे में, ऑन द लर्निंग डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। जो इसका फोकस है ये है लर्निंग पर, डेवलपमेंट पर और एम्प्लॉय की जो ग्रोथ है उस पर। ये एम्फसाइज करती है, एनहेंस करती है एम्प्लॉय की स्किल, कॉम्पिटेंसी और नॉलेज जिससे कि हेल्प हो उसकी परफॉर्म करने में बेटर और कंट्रीब्यूट करने में मोर इफेक्टिवली इन
टू द ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छे से काम कर सके, ज़्यादा अपना जो है कंट्रीब्यूट कर सके वर्क, उस चीज़ को एनहेंस करने के लिए, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो भी चीज़ होती हैं ये जो है एम्फेसाइज करता है एम्प्लॉय को इम्प्रूव करें, और इसी चीज़ को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। HRD इंक्लूड एक्टिविटीज़। HRD में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम, डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इम्प्रूव एम्प्लॉय स्किल एंड नॉलेज। इसमें जो है ट्रेनिंग और लर्निंग प्रोग्राम होता है, डिजाइन करा जाता है और डिलीवर करा जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे कि इम्प्रूव हो एम्प्लॉय की स्किल और नॉलेज। कैरियर डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज टू एडवांस इन देयर कैरियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कैरियर डेवलपमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करा जाता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा जाती है एम्प्लॉयज को जिससे कि वो अपने कैरियर में जो है इम्प्रूव कर सकें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सक्सेशन प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग एंड प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर लीडरशिप पोजीशन। इसमें जो है आइडेंटिफाई करा जाता है और प्रिपेयर करा जाता है एम्प्लॉयज को किस लिए, फ्यूचर लीडरशिप पोजीशंस के लिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक्सेसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाइंग एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल में एनालाइज करा जाता है एम्प्लॉय की किस तरीके की परफॉर्मेंस है, आइडेंटिफाई करे जाते हैं एरिया कहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कोचिंग एंड मॉनिटरिंग, मेंटरिंग, ऑफरिंग गाइडेंस एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉय फॉर स्किल डेवलपमेंट। इसमें जो है ऑफर करा जाता है गाइडेंस और सपोर्ट जिससे कि जो हमारा एम्प्लॉय है वो अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सके। एम्प्लॉय एजुकेशन, एनकरेजिंग एम्प्लॉय टू परस्यू फर्दर एजुकेशन और सर्टिफिकेशन। इसमें एम्प्लॉय को जो है एनकरेज करा जाता है जिससे कि वो और ज़्यादा अपने एजुकेशन कंप्लीट कर सके और कर सके पढ़ाई और सर्टिफिकेशन कर सके। लीडरशिप डेवलपमेंट, कल्टिवेटिंग लीडरशिप क्वालिटीज अमंग एम्प्लॉयज, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, कोलैबोरेटिंग विद एम्प्लॉयज टू क्रिएट प्लान्स फॉर देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। ऑल थ्रू HRD इज ए पार्ट ऑफ HRM। जैसा कि हम जानते हैं कि HRD जो है पार्ट है HRM का, और ये जो है ज़्यादा स्पेसिफिक फोकस होता है किस चीज़ पर, एफर्ट्स फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट और लर्निंग। किस तरीके से हमारे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो सके, उसकी लर्निंग स्किल हो और उसकी जो है लर्निंग किस तरीके से इम्प्रूव हो। ये हेल्प करता है क्रिएट ए वर्कफोर्स दैट इज नॉलेजेबल, जिससे कि वर्कफोर्स जो है हमारी नॉलेजेबल हो और अडेप्टेबल टू चेंज कॉर्पोरेट नीड। कॉर्पोरेट के जो भी चेंज होते हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। इन कंक्लूजन, HRD फोकसेस स्पेशली ऑन एम्प्लॉयज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो हमारा HRD है इस जो है स्पेशली फोकस करता है किस चीज में, एम्प्लॉयज की ग्रोथ पर और डेवलपमेंट पर। और हमारा HRM जो होता है ये कवर करता है वर्कफोर्स मैनेजमेंट एज ए होल। सभी वर्कफोर्स मैनेजमेंट को जो है एज ए होल ये जो है कवर करता है। टू बिल्ड एन इफेक्टिव एंड एंगेज्ड स्टाफ दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बोथ एक्टिविटीज आर क्रूशियल। ये था डिफरेंस बिटवीन HRM वर्सेस HRD। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।